क्या आप सोच सकते हैं कि कोई इंसान एक साथ दो जिंदगियां जी सकता है? एक जिंदगी जहां वो दुश्मन के देश की वर्दी पहनता है, उसी देश की सेना में अफसर बनता है, और दूसरी जिंदगी जहां हर सांस हर कदम अपने देश के लिए खतरे से भरा होता है। ये कहानी किसी फिल्म के हीरो की नहीं है। ये कहानी है भारत के सबसे रहस्यमयी जासूस की, जिसे इतिहास ने नाम दिया दी ब्लैक टाइगर। 1971 के बाद का भारत साल 1971। भारत ने पाकिस्तान को युद्ध में हरा दिया था। बांग्लादेश एक नया देश बन चुका था, लेकिन इस हार ने पाकिस्तान की सेना के अंदर बदले की आग जला दी थी। उधर भारत की खुफिया एजेंसी रॉ ये समझना चाहती थी कि सीमा के उस पार आखिर पक रहा है क्या। सबसे बड़ा खतरा था पाकिस्तान का परमाणु कार्यक्रम। रॉ को समझ आ गया था कि अगर सच्चाई जाननी है तो दुश्मन के घर के अंदर अपना आदमी चाहिए। राजस्थान का कलाकार राजस्थान के श्रीगंगानगर में 1952 में जन्मा एक लड़का रविंद्र कौशिक पिता इंडियन एयरफोर्स में थे। देशभक्ति खून में थी, लेकिन रविंद्र बंदूक नहीं, रंगमंच से प्यार करता था। 1973 लखनऊ एक नाटक चल रहा था। रविंद्र ने एक भारतीय सैनिक का रोल निभाया जो दुश्मन की कैद में भी देश के राज नहीं खोलता। हॉल में कुछ लोग ऐसे भी थे जो तालियां बजाने नहीं, काबिलियत तलाशने आए थे। रॉ के अफसर। एक सवाल जिसने जिंदगी बदल दी। नाटक खत्म हुआ। बैकस्टेज में एक सवाल पूछा गया, क्या तुम भारत के लिए खुफिया मिशन करोगे? रविंद्र ने सोचा नहीं, उन्होंने बस कहा हां। और उसी पल रविंद्र कौशिक की पुरानी जिंदगी खत्म हो गई। नबी अहमद शाकिर का जन्म दिल्ली में शुरू हुई सबसे कठिन ट्रेनिंग। नया नाम नबी अहमद शाकिर। उर्दू भाषा, इस्लाम की गहरी समझ, नमाज, कुरान, और यहां तक कि खतना भी 2 साल तक उन्होंने पाकिस्तान का नक्शा अपने दिमाग में बसा लिया। पाकिस्तान में एंट्री 1975। सिर्फ 23 साल की उम्र में रविंद्र ने बॉर्डर पार किया। कराची यूनिवर्सिटी में लॉ की पढ़ाई, डिग्री पूरी की अच्छे नंबरों से, लेकिन असली मकसद कुछ और था। पाकिस्तान आर्मी दुश्मन की सेना में अफसर, मिलिट्री अकाउंट्स डिपार्टमेंट, सेना का दिल। और रविंद्र वहीं चुन लिए गए। अब वो जानता था कहां टैंक जाएंगे, कहां बंकर बनेंगे और परमाणु वैज्ञानिक क्या कर रहे हैं। जानकारियां छुपे तरीकों से भारत भेजी जाती रही हैं। सबसे खतरनाक मिशन 1979 से 1933। रविंद्र रॉ का सबसे कीमती एजेंट बन चुका था। पाकिस्तान के परमाणु कार्यक्रम की जानकारी भारत पहुंची। कई बार भारतीय सेना अचानक हमलों से बची। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने उन्हें नाम दिया द ब्लैक टाइगर। एक छोटी गलती 1933, एक नया एजेंट भेजा गया। आईएसआई ने उसे पकड़ लिया। टॉर्चर, और फिर सच्चाई बाहर आ गई। एक जाल बिछाया गया, एक पार्क, एक मुलाकात, और उसी पल द ब्लैक टाइगर पकड़ा गया। एक झूठी जिंदगी को मजबूत करने के लिए उन्होंने शादी की। पत्नी, अमानत, एक बेटा भी हुआ। उसे भी नहीं पता था कि वो आदमी कौन है जिसके साथ वो रहती है। सबसे खतरनाक, और फिर सच्चाई बाहर आ गई। एक जाल बिछाया गया, एक पार्क, एक मुलाकात, और उसी पल द ब्लैक टाइगर पकड़ा गया। 18 साल की कैद, साल तक लगातार टॉर्चर, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं बताया। मौत की सजा, फिर उम्र कैद। अगले 16 साल जेल की अंधेरी कोठरी में। बीमारी, भूख, अकेलापन, सबसे बड़ा दर्द। भारत ने उन्हें अपना नहीं माना। आखिरी सांस 21 नवंबर 2001, मियां वाली जेल। टीबी और दिल की बीमारी। कोई सलामी नहीं, कोई तिरंगा नहीं, एक गुमनाम कब्र। क्या जासूस देश के सपूत नहीं होते? क्या उनका बलिदान कम होता है? रविंद्र कौशिक आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी कहानी, उनका साहस, उनका त्याग हमेशा जिंदा रहेगा। जय हिंद। ऑपरेशन पर आपकी क्या राय है? हमें कमेंट में जरूर बताइए। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।